अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो बिलाखिर मुल्तान सुल्तान को एक और हार हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी तक अनबिटन जा रही है और जिस तरह वो खेल रही है अनबिटन आई गेस के रहेगी। मगर मुल्तान सुल्तान जिस वजह से हारे उसके ऊपर बाद में होगी। रिजवान की बैटिंग, रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर भी एक दो चीजें हैं जो बाद में बात करेंगे। मगर जो झगड़ा हुआ मैच के बीच उसके ऊपर बात बहुत जरूरी है। इफ्तिखार अहमद दूसरी इनिंग का 10वां ओवर कर रहे थे और मुनरो खेल रहे थे। वो हट के मारने लगे। इफ्तिखार अहमद ने तेज बॉल कर दिया 101 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल था। जो उमूमन हम स्पिनर जो हैं, जो डाइवर्स स्पिनर नहीं होते, उनका यही फार्मूला होता है कि बॉल को खींच जाना यानी तेज कर देना। तो मुनरो ने इशारा किया कि इसने चेकिंग की है, जिसके ऊपर इफ्तिखार अहमद फौरन गुस्से में आ गए। पहले मुनरो के साथ उन्होंने आंखें दिखाई, बाद में जो लेग अंपायर थे उनके पास गया और उनसे इतराज उठाया कि ये मुनरो कौन होता है, यू नो इशारा करने वाला, ये मेरे पे इतराज उठाने वाला। जो करेगा वो तो अंपायर करे। रूल भी यही होता है कि जो फील्ड अंपायर खड़ा है वो बात करे, ना कि बैट्समैन इस चीज के ऊपर एतराज उठाए। इस बीच में कप्तान मोहम्मद रिजवान भी आए और वो भी डायरेक्ट मनरो के साथ गुस्सा होने लगे। जाहिर है अल्फाज क्या इस्तेमाल किए वो बात की बात है, मतलब बट सामने दिख रहा था कि मोहम्मद रिजवान भी गुस्से में। बाद में मनरो ने भी उनको हाथ से हटाने की कोशिश की। उसके बाद सबकी सब टीम इकट्ठी हो गई और इस बीच सारे मंजर को देखते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शदाब खान बाउंड्री पार खड़े मुस्कुरा रहे थे। खैर उसके बाद फिर अगली बॉल हुई, इफ्तिखार अहमद ने की, तब उन्होंने इशारा किया। मगर इस बार इफ्तिखार अहमद ने ज्यादा गुस्सा नहीं किया और गुस्से को पी गया, मगर चेहरे के ऊपर गुस्सा साफ अया था। और दूसरा बॉल भी डक हुआ यानी तेज किया, वो भी शॉट नहीं लगा। उसके बाद ब्रेसवेल का ओवर आता है और मुनरो शॉट लगाते हैं और कैच पकड़ा जाता है। कैच पकड़ने वाला कौन है? इफ्तिखार अहमद। और इफ्तिखार अहमद बाद में मुस्कुराते रहते हैं और ड्रेसिंग रूम में जब मुनरो जाते हैं बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी कैप उठाकर मारते हैं। आई एम प्रीटी श्योर जब आप वीडियो देख रहे होंगे उनको जुर्माना हो चुका होगा। बट कमिंग बैक टू द मैच, देखिए रिजवान की कप्तानी मुझे दो तीन एक मुझे समझ नहीं आकिब जुबैर को क्यों नहीं खिला रहे हैं। आप आकिब जुबैर को खिलाइए। आकिब जुबैर आपकी कंडीशन क्या है, वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेगा। आई डोंट नो कि क्यों नियाज शर्नन को हटाकर तैयब ताहिर को लाया जरूर, मगर पिच पे नहीं उतारा गया। मतलब जॉर्डन तैयब ताहिर से ज्यादा बेहतर बैटिंग करेगा। आई डोंट नो ये किसका फैसला है, ये अली तरीन साहब का है या कप्तान का है या कोच का है, जिसका भी है गलत सही है। नहीं, बैट्समैन बैट्समैन होता है। आप जॉर्डन को कैसे दे सकते हैं तैयब ताहिर से पहले? मतलब व्हाट डू यू मीन कि जॉर्डन तैयब ताहिर से ज्यादा? और फिर जब बैटिंग कर रहे हैं कामरान गुलाम वो उनको स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं। लास्ट ओवर उठा के देख लिए, जहां पे डबल पंता था नहीं लिया उन्होंने, लास्ट में जाके डबल लिया जब कोई बॉल बाकी नहीं रही थी। तो ये एक विचलन लगता है। और दूसरा मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, जहां पर देखें अंदर गोस आकर ये एक अमेरिकन क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीकन टर्न अमेरिकन क्रिकेटर है, मगर वो आगे आपकी कंडीशन में यूं ज्यादा ना शॉट में खेल रहे हैं, आपके सब बॉलर की धुलाई कर रहे हैं। आप मतलब मोहम्मद रिजवान इतनी सीनियर है, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं, T20 में इतने ज्यादा रन है। हम हमेशा उनको मैं एटलीस्ट बहुत रेट करता हूँ, मगर आज उन्होंने क्या बैटिंग की है। 37 बॉलों पर 36 रन, 93 की स्ट्राइक रेट 37 बॉलों पर, और उसी पिच के ऊपर उन्हीं के साथ खेलते हुए 41 के ऊपर 61 रन कर रहे हैं उस्मान खान। यस, 152 के स्ट्राइक रेट के साथ। उससे पहले 29 रन कर दिए 17 बॉलों पर, 2 छक्के 2 चौके यासिर खान 170 की स्ट्राइक रन के साथ। ये हंडू है। ये रिजवान ने जो बैटिंग की है ना, बहुत स्लो बैटिंग हुई है। फिर नीचे आपके 5 आउट है टोटल। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ी सी चौंक गए हैं। अगरचे रिजवान थोड़े स्लो स्टार्टर है, बाद में इनिंग को गियर अप करते हैं, मगर यही गलती होती है। आप जब करने की पारी आती है उसके बाद आप आउट भी तो हो सकते हैं। और शदाब खान ने एक बार फिर उनका शिकार किया। 9 मैचेस में 6 मरतबा शदाब खान शिकार कर चुके हैं रिजवान का। और रिजवान को देखना है, शदाब खान से 6 मरतबा आउट हुए हैं वो 9 मैचेस के अंदर। और स्ट्राइक रेट भी 100 से कम है रिजवान का। ये एक चीज है जिसके ऊपर रिजवान का सोच रहे हैं। शदाब खान, मैं ये नहीं कह रहा शदाब खान छोट मतलब कम बॉलर है, उनका अपना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। 1000 रन करने वाले भी और विकेट्स की सेंचुरी करने वाले भी, और कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है। ये उनकी तारीफ है और इस बार सामने यूनाइटेड को भी अच्छे से चला रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि ये गलती मुल्तान सुल्तान से हुई है। आज सामने यूनाइटेड शायद अपनी उस तरह से करके नहीं जीता। ऑफ कोर्स उन्होंने बॉलिंग अच्छी की और सब चीजें, मगर मुल्तान सुल्तान फीकी नजर आई पूरे फर्स्ट में भी और नीचे भी फीकी नजर आई है। वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा ना मुल्तान सुल्तान को देखना है। आपके 5 आउट हो रहे हैं, नीचे आपका सोमा मीर बैट्समैन है, एक तरह से ऑलराउंडर है, तैयब ताहिर की बारी नहीं आई है। तो आप भले 15-17 बॉल खेलें, बट रन की स्ट्राइक रेट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको। आई गेस के रोक के खेलने का जवाब बनता नहीं। बल्लेबाज अभी भी कामरान गुलाम पिच के ऊपर मौजूद है, तैयब ताहिर बाहर बैठे हैं और आप 100 की स्ट्राइक रेट के साथ भी रन नहीं है, तो वो एक क्वेश्चनेबल चीज जरूर है। आई होप कि रिजवान इसके ऊपर जरूर सोचेंगे और अगले मैच में डिफरेंट टेस्ट नजर आएगा। मगर अब उनके पास गलती की गुंजाइश सारा सीन रहा नहीं है। बहुत हार हो गई है बहुत, और अब कुछ चांस था नहीं कि उनको वो हारे हैं, फिर हार गए हैं, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों, जो कोई मैच अभी तक हारी नहीं है। और आई गेस के शायद
10 wins in की थर्ड उनका बन चुका हुआ है। इस्लाम यूनाइटेड का पिछले पीएसएल और पीएसएल के मैच लगातार मान के चले तो फेवरेट टीम तो ऑफ कोर्स इस्लाम यूनाइटेड हो चुकी है, मगर इसी तरह की टेम्पो के साथ पिछली दफा मुल्तान सुल्तान खेला था, फिर इस्लाम यूनाइटेड के हाथों फाइनल हारा था। मीन के अभी मुझे लगता है अभी हाफ नहीं हुआ पाकिस्तान सुपर लीग का, जब हाफ होगा टीमों का मोमेंटम चेक करना है कौन सा किसका बेहतर जा रहा है, बट एंड द मोमेंट इस्लाम यूनाइटेड डूइंग बेस्ट, उनकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज फिट जा रही है। बट मुल्तान सुल्तान ने खुद गलती है की जिसकी वजह से वो ये मैच हारे। मुझे लगता है आकिब जुबैर को लाना पड़ेगा यार, आकिब जुबैर को कैसे आप बाहर बिठा सकती है, वो पाकिस्तान खेलते हैं, वो इज अ वेरी गुड बॉलर, आप उनको बाहर बिठा रहे हैं। आई डोंट नो के कैसे वो बाहर बैठते हो। फिर उसामा बेग को सोच लें, पिछली दफा उसामा बेग मुल्तान सुल्तान की जान थे, इस बार उनकी बॉलिंग में वो जिसे बोलते हैं ना काट नजर नहीं आ रही है, ये उसामा बेग को खुद सोच लें। पिछली दफा क्या होता था, क्रूशियल स्टेज के ऊपर वो विकेट ले रहे थे, अब वो नहीं ले रहे हैं। और पीछे मोती भी हैं जो वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी मौजूद है, उनकी भी पानी नहीं आई है। आई गेस के ये देखना है सुल्तान सुल्तान को और शामा मीर को कि वो उनके लिए अहम हथियार हैं। अगर वो विकेट नहीं लेंगे तो मुल्तान सुल्तान के साथ वही होगा जो उनके साथ हो रहा है। यानी क्रिटिकल कंडीशन में पाकिस्तान सुपर लीग में दाखिल हो चुकी है मुल्तान सुल्तान की टीम, और यहाँ से निकलना सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। रिजवान का स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा, उसामा मीर को अपनी बॉलिंग में काट लानी पड़ेगी। आई गेस के आखिर जुबैर को अंदर लाना पड़ेगा टीम के अंदर, प्लेइंग 11 के अंदर। और पिछले मैच के अंदर अच्छी इनिंग खेले इफ्तिखार, मगर उनको कंसिस्टेंसी लानी है अपनी बल्लेबाजी के अंदर भी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर मुल्तान सुल्तान को वर्क करना है अगर उनको पीएसएल के अंदर इन रहना है, वरना कहानी बहुत मुश्किल नजर आ रही है इस पर। दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।